कक्षा 8 में आज है हमारा अभ्यास 3B। 3B में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 8 तथा -8 के घन मूलों में कौन बड़ा है। तो 8 और -8 का घनमूल निकालना है, उसके बाद पता करना है कि कौन सा बड़ा होगा। देखिए, प्लस की संख्या वैसे भी हमेशा बड़ी होती है और माइनस की छोटी होती है, लेकिन जब हल करेंगे तो हल करके भी बता देते हैं आपको कि छोटी बड़ी कौन सी होगी। तो देखिए, जब दोनों संख्याओं का हम घन करेंगे तो ये होगा, इसका 8 का होगा 8 की घात 3 और -8 का भी हो जाएगा -8 की घात 3। और दोनों को हम कितनी बार लिखेंगे, -8 को लिखेंगे हम 3 बार। तो -8 की घात 3 है, मतलब 8 को हम 3 बार लिख सकते हैं गुणा लगा करके। तो ये हो गया 8 गुणा 8 गुणा 8। अब -8 को लिखेंगे तो ये लिखेंगे -8 गुणा -8 गुणा -8। जब गुणा करेंगे तो 8 8 64 और 64 अट्ठे हो जाएगा हमारा 512। फिर जब इसको हल करेंगे तो इसके भी गुणा आ जाएगी 512, लेकिन अंतर क्या होगा दोनों में, ये 512 होगा प्लस का और ये 512 आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब दोनों में बड़ी कौन सी होगी, तो देखिए प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है और माइनस की छोटी होती है। तो 512 जो ये वाली संख्या है 8, ये हमारी बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो ये जो 32 दिया हुआ है इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, और जब गुणनखंड निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए, जब 32 का हम गुणनफल निकालेंगे, जब 32 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके हमें गुणनखंड निकालने होंगे। देखिए, 32 लिख लिया है, यहाँ पर 2 है तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो गुणनखंड कितने आए इसके, 1 2 3 4 5, 5 बार हमारा क्या आया है, 2 आया है। तो देखिए, इनको कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। 1 2 यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा, फिर से ये तो 3 हो गए। अब ये बचे हुए 1 2 यहाँ लिख देंगे और 1 2 यहाँ लिख देंगे। अब किस संख्या की आवश्यकता हमें है यहाँ पर, अगर 1 2 और होता तो ये पूरा क्या हो जाता, 4, ये भी हो जाता 4 और ये भी हो जाता 4, तो 4 की घात 3 हो जाती। तो किस संख्या की कमी है, ये है 2। तो अगर हम 2 से इसमें हम गुणा कर दें तो 2 ही वह संख्या है जिससे अगर हम इस 32 में गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन हो जाएगी। तो आंसर इसका आ जाएगा 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो देखिए, ये संख्याएं दी हुई हैं हमारी 8। इन 8 संख्याओं के हमें गुणनखंड निकालने होंगे। जिसके गुणनखंड सही से निकल आएँ, 3 भागों में बट जाएंगे, वो संख्या हमारी पूर्ण घन हो जाएगी। और जिसमें किसी भी संख्या की कमी रह जाएगी वो हमारी पूर्ण घन नहीं होगी। तो जो पहली संख्या है हमारी वो दी हुई है 432। 432 की हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, न जाने का 0, 2 अट्ठे 16, फिर से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से काटेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 इक्कम 3। ये आ गए हमारे पास गुणनखंड। गुणनखंडों को हमें क्या करना है, 3 भागों में बराबर। देखिए, जब वर्ग निकालते थे 2 भाग में बांटते थे, और जब गुणनखंड निकालेंगे और जब घन निकालेंगे तो 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भाग में बांटना है तो क्या करेंगे, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार दे रखा है, और होना कितनी बार चाहिए, 6 बार। क्यों, देखिए 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 3 कितनी बार है, 3 बार, तो हम 3 भी रख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
एक दो बच गया है। अब ये एक दो जो बच गया है ये हम किसको दें? अगर इसको देंगे तो इन दोनों के पास कमी रह जाएगी। किसी को एक को दे नहीं सकते, हमें तीनों को बराबर बराबर बांटना है। तो मतलब ये जो दो एक बचा है ये एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा है मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 6, लेकिन एक दो ये वाला ये बच रहा है, तो इसलिए बच रहा है, तो ये पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या है हमारी 729। 729 को काटेंगे हम यहाँ 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तियाँ 9। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर से इसको काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से, 3 नियम 27, ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो ये जो गुणनखंड आए हैं इनको हम बांटेंगे 3 जगह। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, देखिए 3 जगह बांट दिया हमने, बराबर बराबर बट गए हैं। कितना आया? 9 9 9। मतलब ये जो 729 है ये किसका घनमूल, ये किसका घन है? 9 का। तो मतलब 729 हमारा पूर्ण घन है। थर्ड है हमारा 13,824। इसका जब हम निकालेंगे घनमूल तो देखिए यहाँ 4 है, 2 से काटेंगे तो ये जाए 2 छंग 12, 2 अट्ठे 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पे 27 आ गया है, इसको 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब ये जो पूरे गुणनखंड आए हैं हमारे, ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं इनको हम क्या करेंगे? 3 भागों में बराबर बांट लेंगे। देखिए 3 3 बार दिया है तो पहले 3 लिख लेंगे, 3 3 3, 3 जगह हो गया। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बार है, तो 3 बार हम यहाँ रख सकते हैं, 3 बार हम यहाँ रख सकते हैं और 3 बार हम यहाँ रख सकते हैं। बराबर बराबर बढ़ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ 24 आया, ये 24 आ गया और ये भी आ गया 24। तो मतलब ये जो हमारा घन है ये किसका है? 24 का घन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। मतलब ये जो हमारी संख्या है ये हमारी पूर्ण घन है। फोर्थ संख्या हमारी देखिए ये दे रखी है, इसका हमें निकालना है गुणनखंड निकालने इसके हमें। तो लास्ट में 5 है, सबसे पहले हम यहाँ 5 से इसको काटेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, पचम 25, 5 सत्ते 35, पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और पचम 25। फिर से इसको काटेंगे यहाँ 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20 और 5 तियाँ 15। अब ये 7 से काट देंगे क्योंकि ये 7 का घन होता है, तो ये हो जाएगा 7 का 49 बार पढ़ेंगे और फिर 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ क्या है, 5 3 बार है, 5 5 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 35 और 35। मतलब ये किसका घन है? 35 का। तो दी हुई संख्या हमारी पूर्ण घन है। अगली संख्या है हमारी 4608। इसका हम जब घनमूल निकालेंगे, जब हम घनमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 0, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी
4, फिर से 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से काटेंगे हम 2 से, तो 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, यहाँ देखिए आ गया है 9, ये काटेंगे 3 से, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं इनको 3 भागों में हम बांट लेंगे। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, मतलब 9 बार है, मतलब 2 रख सकते हैं, 3 बार यहाँ पर, 2 3 बार हम दूसरे भाग में और 2 3 बार हम तीसरे भाग में। उसके बाद 3 देखिए 2 बार दे रखा है, तो 1 3 हमने यहाँ दे दिया, 1 3 हमने यहाँ दे दिया। अब यहाँ की जो संख्या है वो कम पड़ रही है, कम पड़ रही है मतलब 1 3 और होना चाहिए, तब ये जाकर के पूर्ण घन बनेगा। तो ये पूर्ण घन संख्या हमारी नहीं है। जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, तो ये 24, यहाँ भी ये 24 आएगा। अब यहाँ पर 24 आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये पूरा 24 24 की घात 3 बन नहीं पा रही है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ये हम पूर्ण घन नहीं मानेंगे। अगली संख्या है हमारी 11 25। इसका भी हमें गुणनखंड निकालना है। बिना गुणनखंड किए हमें नहीं पता चल पाएगा कि यह पूर्ण घन है अथवा नहीं है। तो 11 25 का जब हम निकालेंगे, 5 है लास्ट में, यहाँ 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, इधर आएगा 12, 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 5 25, 5 चक्कू 20, 5 25, 45 आ गया, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 नेम 45। अब देखिए 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, 5 तो 3 बार दे रखा है, तो 5 तो हम 3 जगह रख सकते हैं, लेकिन 3 जो है वो 2 बार दे रखा है, तो यहाँ का 3 कम है, तो ये किसका वर्गमूल ये घनमूल किस संख्या का हो जाता, 5 तियाँ 15। अगर यहाँ पर एक 3 और होता तो ये किसका घनमूल बनता, हमारा 15 का, लेकिन अभी ये पूरा घनमूल नहीं बन पाया है क्योंकि यहाँ पर एक संख्या कम है, तो ये भी हमारी संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। अगला है हमारा 6 नंबर, 6 है हमारा 10,976। इसका भी हमें निकालना है गुणनखंड। गुणनखंड निकालेंगे, देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 9, 2 चक्कू 8, यहाँ हासिल जाएगा 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर लास्ट में सम संख्या आ रही तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, फिर से अब देखिए ये 7 का घन है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, यहाँ जाएगा हासिल 7 ने 63, फिर से 7 से कट जाएगा, ये 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा 7 एकम 7। इसको जब हम निकालेंगे तो देखिए 7 3 बार है, तो 7 हम 3 जगह रख देंगे। अब निकालेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 2 रखना है, एक बार 2 यहाँ, एक बार 2 यहाँ, एक बार 2 यहाँ, 5 बार था, फिर से एक बार 2 यहाँ और एक बार 2 यहाँ। अब 1 2 यहाँ पर कम पड़ रहा है, 1 2 और होना चाहिए था, तो ये किसका घनमूल हो जाता, 7 दूनी 14, 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो ये किसका घनमूल हो जाता, 28 का, मतलब ये भी जो संख्या है हमारी पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या है हमारी 5832। लास्ट में 2 है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, हासिल गया, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, फिर से यहाँ पर 9 आ गया है, तो हम यहाँ काटेंगे इसको 3 से, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, हासिल गया यहाँ पर 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9, फिर से 3 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ये गुणनखंड आ गए इसके, इनको बांटेंगे तो 2 है 3 बार, लिखेंगे 2 2 2 गुणा 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है,
तो देखिए एक बार 3 हम यहाँ रख सकते हैं, 2 3, फिर से बांटेंगे 3 3 3, पूरा हो गया। तो ये जो दिया है घन, ये किसका है? 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18, यहाँ ये 18, यहाँ 18, तो ये दी गई संख्या ये 18 का घन है। तो ये जो हमारी संख्या है ये पूर्ण घन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित संख्याओं के घन मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इन सभी के गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करके इनके हमें घन मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट जो संख्या हमारी वो नोट कर ली है, ये है 2744। इसके हमें करने हैं गुणनखंड। तो लास्ट में 4 है तो हम यहाँ 2 रखेंगे और 2 से इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। फिर से काटेंगे इसको हम 2 से, तो ये जाएगा 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। अब ये देखिए 7 का होता है घन, तो 7 से काट देंगे, ये 49 बार जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। किसका घन है? 3 जगह बांटना है हमें, पहले लिखेंगे 2 2 2, 2 को रख दिया, अब 7 रख दीजिए, गुणा करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो दी गई संख्या हमारी 14 का घन है, यहाँ 3 लिखेंगे। जब वर्ग की बात होती है तो 2 लिखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगला नंबर है हमारा 74,088। तो ये देखिए सम संख्या है, यहाँ पर लास्ट में 8 दिया है, तो यहाँ 2 से इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 आ गया तो संख्याओं को जोड़ लेंगे, 9 1 10, 6 16, 2 18, मतलब कि ये 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, ना जाने का 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से काटेंगे क्योंकि ये इसका जोड़ 3 से कट रहा है। देखिए 7 3 10 8 18, इसलिए इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 एकम 3, ना जाने का 0, मतलब 0 है तो 0 उतार दिया, यहाँ 8 3 दूनी 6 और ये होगा 3 नेम 27। फिर से इसको हम 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9। देखिए ये फिर से आ गया 7 का घन, तो 7 से काटेंगे, आएगा 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। इसको बांटेंगे, देखिए 7 7 7, 3 3 3, तीनों 3 जगह 3 बांट दिया, अब 2 रख देंगे, तो जो हमारी संख्या है वो आ जाएगी 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। तो ये जो दी हुई संख्या है हमारी किसका घनमूल है? 42 का घनमूल है। अगला नंबर है हमारा, देखिए तीसरा। देखिए ये सेम संख्या है, जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सेम संख्या है, बस यहाँ से यहाँ तक सेम है और यहाँ पर बस 3 जीरो बढ़ा दिए गए हैं। तो 2 तरीके हैं इसको हल करने के। एक तो तरीका ये है कि जो वो संख्या आई थी, कितनी आई थी? 42, उसके आगे आप एक 0 और लगा दीजिए, तो बस इसका ये हो जाएगा घनमूल। लेकिन फिर भी हल करके देख लेते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 3 0। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 3 0। फिर से 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और फिर से ये 0। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 0, 2 पंचे 10, 0 0। फिर से 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 2 सत्ते 14 आएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ 5 आ गया है तो इसको हम काटेंगे यहाँ पर 5 से। जब 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15,
5 एकम 5, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर से यहाँ पर आ गया है 5, तो काटेंगे 5 से, ये हो जाएगा 5 चक्कू 20, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, यहाँ पर जाएगा नहीं 0, पचम 25। फिर से 5 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 नेम 45, ये हो जाएगा 5 नेम 45, एक जाएगा इधर 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। अब ये एक आ गया है तो जोड़ेंगे, 9 1 10 6 16 2 18, मतलब ये 3 से कटेगा, तो इसको काटेंगे अब 3 से। 3 तियाँ 9, ना जानेगा 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27। फिर से इसको काटेंगे हम 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और ये हो जाएगा 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9। फिर से ये कट जाएगा यहाँ पर 7 से, 7 से कटेगा तो ये आएगा 49, यहाँ 7 से काटेंगे तो ये आएगा 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7। ये आ गए इसके गुणनखंड, इनको 3 जगह हम बांट लेंगे। ये सारे गुणनखंड आ रहे हैं इसके 3 जगह। जब बांटेंगे तो देखिए पहले हम बांटेंगे 7, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, 7 7 7। अब रखेंगे हम इसके पास में 3, तो 3 3 3। अब हम रख देते हैं 5 5 5। देखिए 3 ये कंप्लीट हो गए, ये 3 कंप्लीट हो गए, ये 3 कंप्लीट हो गए। अब ये दिए हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 2 बार हम 3 जगह रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2, यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2 गुणा 2। जब गुणा करेंगे हम इनकी तो ये संख्या आएगी हमारी, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणा हमारी आएगी 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42, 42 और 5 दूनी 10, 10 और 42 की गुणा हमारी आएगी 420। यहाँ पर भी आ जाएगा 420, ये भी आ जाएगा 420। तो जो दी हुई संख्या है हमारी वो किसका घन है? 420 का। फोर्थ संख्या है हमारी, देखिए ये, इसका निकालेंगे अब हम गुणनखंड। लास्ट में 8 है, 2 से स्टार्ट करेंगे काटना इसको, तो ये आ जाएगी 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, न जाने का 0, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर से यहाँ पे काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यहाँ जाएगा 2 सत्ते 14, फिर इधर जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, यहाँ आएगा 0, फिर आ जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 0, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 0, ये हो जाएगा 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर से लास्ट में 2 आ रहा है, हम 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर से लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर से काटेंगे हम 2 से, तो 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर से काटेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, न जाने का 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यहाँ आएगा 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, 6 आ रहा है। फिर से 2 से ही काटेंगे हम, फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर से आ गया 8, तो 2 से काटेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। फिर से यहाँ पर 2 से काटेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 4।
फिर से काटेंगे हम 2 से। देखिए ये यहाँ लिख लेंगे संख्या हम 8 1 9 2। फिर से यहाँ से काटना शुरू करते हैं 2 से। ये संख्या हमने यहाँ लिख ली क्योंकि यहाँ नीचे तक ज़्यादा लंबा जा रहा है। ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, न जाने का 0, 2 नेम 18, 2 छंग 12। फिर से 2 से काट लेंगे हम। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 0, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काट सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। फिर ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कंप्लीट हो गया। हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हम इन गुणनखंड को जो संख्याएं आई हैं हमारी पूरी टोटल गिन लेंगे कि कितनी बार हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 इसमें हैं, यहाँ तक हैं 14। फिर है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। टोटल 27 है। 27 बार है, 2 जो है वो 27 बार है, तो इसको 3 भागों में हम बांट लेंगे। तो जब अब इस 2 को हम 3 भागों में बांटेंगे तो कितनी कितनी बार बटेगा? 9 बार। देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे तो 9 कम 9 18 होती है 27। 3 जगह हमारा 2 जो है ये बट जाएगा। अब हमें इनकी कर लेनी है गुणा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 256 दूनी 256 दूनी 512। तो ये आएगा 512। यहाँ पर भी आएगा 512, यहाँ पर भी आएगा 512। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 बार है। तो ये जो हमारा घन है ये है 512 का घन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 2197। तो देखिए माइनस को छोड़ देंगे हम और केवल 2197 का हम निकालेंगे घन। जब इसका घन निकालेंगे तो देखिए 7 है यहाँ पर। ये जो पूरा घन है ये 13 का है, 13 का। तो 13 का घन है, 13 को काटेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 169। और फिर 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13 एकम 13। ये हो जाएगा हमारा 13 का घन। तो 13 कितनी बार है? 3 बार। तो ये हो जाएगा 13 की घात 3। ये है हमारा 13 का घन। ये जो संख्या दी हुई है ये वैसे तो 13 का घन है, 13 का घन है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे हम -13 की घात 3। अगला है हमारा -10,648। तो देखिए माइनस को छोड़ देंगे और केवल 10,648 का हम निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर इसको काटेंगे हम 2 से। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर से इसको काटेंगे हम 2 से। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। ये 11 का घन है हमारा, तो इसको 11 से काटेंगे। देखिए 11 एकम 11, 2 बचा 23 हुआ, 11 दूनी 22, 1 बचा 11 एकम 11। फिर से इसको काटेंगे 11 से तो 11 गिरई हम 121 और 11 एकम 11। तो ये जो दी हुई संख्या है देखिए 2 जगह बांटेंगे, 3 जगह बांटेंगे, 2 2 2, फिर 11 11 11। तो कितना आया हमारा? यहाँ आया 22, यहाँ आया 22, यहाँ भी आया 22। दी हुई संख्या हमारी किसकी घन है? 22 की। लेकिन क्योंकि ये संख्या माइनस में है तो यहाँ लगा देंगे -12 की घात 3। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 64,000 का निकालना है। देखिए क्या करेंगे, 64,000 का निकालने के लिए भी हम
माइनस छोड़ देंगे और यहाँ केवल 64,000 का निकालेंगे। तो देखिए ये निकलेगा हमारा, कौन सी संख्या से ले जाएं इसको, देखिए 4 से जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, तो 4 से ले जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल 64 का निकाल लीजिए, पूरा निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0 0 0। फिर 4 से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 3 0। फिर 4 से निकालेंगे, 4 एकम 4, 3 0। फिर निकालेंगे 10 से, 10 एकम 10, 0 0। फिर 10 से, 10 दशामन 100। फिर 10 से, 10 एकम 10, तो कितना आया, 4 4 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 40 40 40। तो देखिए 4 को हमने 3 जगह बांट दिया, 10 को हमने 3 जगह बांट दिया, तो ये टोटल कितना हो गया, 40 40 40। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 40, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, तो -40 की घात 3। तो ये जो हमारा घन है ये है हमारा -40 का। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये जो संख्या दी है इसका भी हमें घन निकालना है, पूर्ण घन। तो देखिए माइनस छोड़ देंगे हम, तो माइनस छोड़ देंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे, केवल इसी संख्या का हम निकाल लेंगे गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड निकालेंगे जब हम इसका, तो ये 6 है, किससे जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 नेम 18, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। और ये जो घन होता है ये होता है हमारा 13 का, तो 13 का 159 169 आएगा। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 13 और 13 एकम 13। तो जो हमारी ये संख्याएं आई हैं क्या होगा, 13 13 13 2 2 2, टोटल 13 कम 13 तो दूनी 26। मतलब ये जो हमारा दी हुई संख्या आई किसका घन है, हमारा 26 की। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और इसकी घात हो जाएगी 3। 3 बार है 26, तो 26 की घात 3।